नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी हवाई हादसे मलेशिया एयरलाइंस के MH370 के बारे में। 2014 में 239 लोगों के साथ अपनी आखिरी उड़ान भरता है और फिर दुनिया के नक्शे से गायब हो जाता है। 11 साल के बाद मलेशिया की सरकार ने इसे फिर ढूंढने का प्रयास किया। आखिर ये फैसला क्यों किया गया, कौन से नए सबूत मिले, आओ इस वीडियो के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 रात के तकरीबन 12:30 बजे कुआलालंपुर से बीजिंग की ओर रवाना होती है। यह जहाज एक अमेरिकन कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया था, जो कि सबसे एडवांस्ड और सेफेस्ट होने का दावा करती है। इस यात्रा में 12 क्रू मेंबर और 227 यात्री, जिसमें सबसे ज्यादा चाइनीज, अमेरिकन और मलेशियन थे। ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क तोड़ने के बाद यह जहाज इंडियन ओशन में दाखिल होता है और सैटेलाइट डाटा के मुताबिक 6 से 7 घंटे हवा में रहता है। हैरानी की बात तो यह है कि इसका कोई लैंडिंग का रिकॉर्ड भी नहीं है और यहीं आकर यह जहाज सबसे बड़ी मिस्ट्री में तब्दील हो जाता है। MH370 की मिस्ट्री अब तक की सबसे बड़ी और महंगी मिस्ट्री में से एक है, क्योंकि 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का समुद्र को खंगाला गया। तकरीबन 26 देशों ने इसे ढूंढने में मदद की, लेकिन मुख्य मलबा और इसमें लगा हुआ ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिला। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी मिस्ट्री थी तो इसकी खोज क्यों रोकनी पड़ी। एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने इसके दो कारण मुख्य बताए हैं। एक तो ये था कि समुद्र की गहराई 4000 मीटर से ज्यादा थी और दूसरा ये था कि ब्लैक बॉक्स के सिग्नल पूरी तरह खत्म हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने 2017 में इसकी खोज को पूरी तरह बंद कर दिया और 2024 में इसकी खोज को दोबारा मौसम के कारण बंद कर दिया। 2017 के बाद मलेशिया की सरकार ने इसे फिर से ढूंढने की घोषणा की है। 30 दिसंबर 2025 से 55 डेज के लिए ये मिशन दोबारा से शुरू हो रहा है। इसे शुरू करने के मुख्य रूप से दो कारण बताए जा रहे हैं। एक तो न्यू वाटर स्कैनिंग सिस्टम और दूसरा एडवांस तौर पर सैटेलाइट सिस्टम इसके मुख्य रूप। इसका तीसरा मुख्य कारण टेक्निकल फेलियर बताया जा रहा था, जिसको कंपनी की ओर से पूर्ण रूप से डिनाई किया गया था, क्योंकि बोइंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि सबसे सुरक्षित जहाज बनाने में मानी जाती है। इस खोज से उम्मीद क्या लगाई जा सकती है? अगर इसका मलबा या ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो ये मिस्ट्री यहीं पर खत्म हो जाएगी और एविएशन इंडस्ट्री को ये समझ आ जाएगी कि इस फ्लाइट के फेल होने में क्या कारण थे। जब से मलेशिया की सरकार द्वारा इसे फिर से ढूंढने की घोषणा की गई, तब से पूरे वर्ल्ड की नजर इस पर टिकी हुई है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये जहाज मिल पाएगा? इस मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकेगा? अपनी राय कमेंट में बताना। लाइक